अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, ये अमल है हनुमान बाबा की हाज़िरी का। यानी कि हनुमान से आप जो है इसमें मदद तलब कर सकते हैं और ये हाज़िरात ख़ुद भी है, यानी कि इससे आपकी नज़र भी खुल जाएगी, बातिन भी खुल जाएगा और ये मोमबत्ती की लो पर हाज़िरी होगी। और इसमें जो है अल्लाह के दो नाम हैं, उन्हें पढ़ के इसमें हाजिर किया जाएगा। और किस तरह से पढ़ा जाएगा, वो अमल किस तरीक़ा का है, क्या तरीक़ेकार है उसका, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और 7 दिन का ये अमल रहेगा और इससे आप किसी भी तरह का कोई भी इलाज मुआलजा कर सकते हैं। जादू, जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, खबीस, देव, जिन, परी, हमजाद, किसी भी चीज़ का, कोई भी मरीज़ के ऊपर मुसल्लत हो, कोई जादू हो, किसी भी तरह का सता रखा हो, परेशान कर रखा हो, उसके लिए आप इससे इलाज कर सकते हैं। और बहुत तेज़ी के साथ में काम करेगा, क्योंकि एक तो ये सिफली अरवाही हैं और दूसरी बात यह है कि ये कुरानी अमल के ज़रिए तज़कीर की जा रही है, तो इनकी जो ताकत और जो क़ुव्वत है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाएगी। और मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये कोई आम अमल नहीं है, ना ही ये आम लोगों के लिए है। तो कोई भी इस अमल को हरगिज़ ना पढ़े और बिना इजाज़त के कोई भी इस अमल को ना करे, वरना तो जो उसकी शामत होगी, जो दुर्गति होगी और जो परेशानी उसके ऊपर मुसल्लत होगी, ये हनुमान ख़ुद उसके पीछे ऐसा पड़ जाएगा कि आप उसे उतार नहीं पाओगे, याद रखिएगा। और इसकी इजाज़त जो मैं दूंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो शागिर्द हैं उनको इसकी इजाज़त होगी, जो कि मुझसे कोर्स कर रहे हैं हाल फ़िलहाल में, तो उनके लिए ये अमल मैं उन्हें इजाज़त दे सकता हूँ। और अगर वो इससे काम भी लेना चाहें तो बिना जो है हाज़िरी किए भी इससे वो मेरे जो शागिर्द हैं, जो अभी मुझसे कोर्स कर रहे हैं, फ़िलहाल कोर्स में चल रहे हैं, वो इस जो है अमल के से जो है काम ले सकते हैं बिना इसकी हाज़िरी किए भी। किसी मरीज़ को बिठाकर सामने इसकी काट कर सकते हैं और इससे जो है काम ले सकते हैं। कोई भी मसला होगा, कोई भी मामलात होगा मरीज़ के साथ में, फ़ौरन ख़त्म होंगे, ऐसा मामला है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं किस तरीके से काम करता हूँ। आप सब सोच के हैरान होते होंगे कि मैं किस तरीके से बहुत जल्दी इन मामलात को ख़त्म कर देता हूँ। तो वो मेरी एक मेहनत है। मैंने नूरी जितने भी मौक्किलीन हैं, जिन हैं और जितने भी देवी देवताएँ हैं, उन सब पर बहुत मेहनत की है। आप किसी भी देवी देवता को उठा के देख लें, हिंदू देवी देवता हों, चाहे वो शिव हो, यानी कि जिन्हें भोला कहते हैं, महादेव कहते हैं, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हो, चाहे वो महाकाली हो, काली हो, 10 महाविद्या हो, ठीक है। और चाहे 10 महाविद्या में कितनी ही 10 देवियाँ आती हैं, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, काली, ये सब, इन सब पर जो है मैंने बहुत मेहनत कर रखी है। और इसके अलावा जो है ऐसे काल भैरव हो गया, हनुमान हो गया, महाकाली हो गई, और इन सब पर भी बहुत मेहनत है। तो ये मेहनत मैंने सिर्फ इन पे ही नहीं की है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं इनके, उन सब पे की है, और मौक्किलीन पे की है, जिन्नों पे की है। क्यों की है? वो इसलिए की है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी फ़ायदा पहुँचे, जल्दी से जल्दी आराम आए। आप जैसे कि मेरे वीडियोज़ में देखते हैं कि किस तरीके से वो जल्दी आपको काम होता हुआ दिखता है। वो इसलिए होता हुआ दिखता है क्योंकि जहाँ मामलात में, जहाँ मैं पहुँचता हूँ, जिस मामलात को मैं हाथ में पकड़ता हूँ, और वहाँ फिर मामलात मुझे दिखते हैं कि ये तो वो मामलात हैं, यानी कि वहाँ कोई ना कोई मेरी अरवाही जो है ऐसी होती है जो मेरी जानने वाली होती है। सपोज़ करें कहीं किसी के ऊपर महाकाली का मामला है, तो महाकाली से मैं पहले ही कांटेक्ट में हूँ, तो वहाँ फिर उसे छोड़ना पड़ेगा उस मामलात को, वहाँ हटेगी कि यहाँ तो ये आ गए हैं। तो वो जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ मैं मौजूद हूँ, तो फिर वो अपनी जगह को वहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने ये मेहनत कर रखी है, और इस मेहनत के बाद में मुझे जो है ये सब हासिल हुआ है। तो आप सब भी, अगर आपको ये लगता हो कि आप सब भी जो है इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा अमलियात का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिनके, मौकिल के, परी के, हमजाद के शौकीन हो, या वलियों से मुलाकात चाहते हों, अगर हमारे हिंदू भाई हैं और वो हाज़िरी चाहते हो किसी भी देवी देवता की, वो किसी भी मुस्लिम विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो उन्हें उनके मज़हब का भी मंतर या कोई भी इस तरह की चीज़ देकर तस्खीर की जा सकती है, ठीक है, यानी कि हाज़िरी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है उन्हें कोई कुरानी अमल ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। उनके हिसाब से भी हम जो है अमाल उन्हें दे देंगे अगर वो करना चाहें तो। और इसके अलावा अगर कोई मरीज़ है, परेशान है जादू से, जिन्नात से, या फिर किसी बीमारी को लेकर, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी की नज़र नहीं खुल रही है
नज़र को किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से उस पर काम करना है, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये सब हम कराते हैं। हमारी इसकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप जो है हमसे मदद ले सकते हैं और काम ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस अमल को किस तरीके से करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमल है या तो मंगल के रोज़ या फिर बार के रोज़ आपको इस अमल को शुरू करना है, ठीक है। और ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती पर ये जो आदाद हैं ये लिख लेने हैं, गोद लेने हैं किसी नोकीली चीज़ से, और उसके बाद में जो है बाद मगरिब मंगल या फिर शनिचर के दिन 152 मरतबा मोमबत्ती की लोह को देखकर, यानी कि मोमबत्ती की लोह पे नज़र जमाकर आपको 152 मरतबा बिना दरूद शरीफ के इस अमल को पढ़ना है। या हनुमान हाजिर शो बिहक्की हज़रत सुलेमान व मेहर इलियास व बिहक्की या बदियू या वकील। या हनुमान हाजिर शो बिहक्की या हज़रत सुलेमान व मेहर इलियास व बिहक्की या बदियू या वकील। इस अमल को पढ़ना है, बिना दरूद शरीफ के पढ़ना है और एक वक्त मुकर्रर पर पढ़ना है, बावजू पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया है कुरानी अमल है, कुरान के ज़रिए इसकी तज़कीर की जा रही है। और ये जब हाज़िरी होगी तो ये तमाम मामलात आपके ज़ाहिर करेगी, आप पर खोल देगी, सब आपको इस लो में दिखाई देगा। और फिर आप जब हाज़िरी हो जाएगी उसके बाद आपको इस मोमबत्ती की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो उस मरीज़ को इस मोमबत्ती पर देखने के लिए कहें और उसके बाद में इस अमल को पढ़ा जाए तो तमाम जो भी मामलात हैं, और हुक्म लगाते रहें बीच बीच में कि जो भी कुछ मामलात है वो ख़त्म हो, तो ये ख़त्म करना शुरू कर देगा जो हनुमान है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है, क्योंकि ये कुरानी अमल एक तरह का जो है उसके ज़रिए भी इसकी क़ुव्वत बढ़ गई है कुरानी अमल शामिल होने से इसके अंदर। और हनुमान तो है ही बहुत ताकतवर, जो हिंदू भाई हैं उनके यहाँ तो ये मज़हब में पूजा जाता है, वो बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं इसको। और लेकिन हम यहाँ जो इससे काम ले रहे हैं इसमें कोई किसी तरह का कोई कुफ्र नहीं है। कोई भी मुसलमान, कोई भी किसी भी मज़हब का इंसान इसे कर सकता है और बिना डरे बने, बिना हिचक के कर सकता है। मगर जिन्हें मेरी इजाज़त है वो ही कर सकते हैं, और वो है मेरे कोर्स के मेंबरान। और बाकी किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं है, ना ही कोई अपने उस्ताद या पीर से इसकी इजाज़त लेकर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बेहद जलाली अमल है। अगर ये बिगड़ गया तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ कोई वली ही काट सकता है, बाकी और कोई इस अमल को नहीं उतार सकता। जो हनुमान है हमेशा हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा, और ऐसा हाथ धो के पीछे पड़ेगा, उसका कोई काम सीधा नहीं होगा। कोई भी आमिल, कोई भी ऐसा अघोरी तांत्रिक या कोई भी इसे नहीं उतार पाएगा जिस तरीके से ये उसके ऊपर मुसल्लत होगा। ध्यान रखिएगा, बिना इजाज़त के कोई नहीं पढ़ना है। इस अमल में मैं ये भी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ कि अपने उस्ताद या पीर से लेके इजाज़त लेकर पढ़ लें, क्योंकि ये अमल ऐसा नहीं है, ये कोई आम अमल नहीं है, बहुत जलाली अमल है। लेकिन जो मेरे शागिर्द हैं उनके लिए ये छूट है, अगर वो इस अमल को इस्तेमाल भी करना चाहे तो बिना ज़कात के भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन इसे पढ़ना है, 152 मरतबा पढ़ना है। और इसमें जो है एक चीज़ का ध्यान रखें, जब इसे शुरू करें या इससे काम लेना हो तो 1 चोला हनुमान का और एक जो है मीठा पान, 2 लड्डू और 1 सिंदूर का पैकेट, ठीक है, ये चीज़ लेकर कहीं किसी वीराने में रख दें और 21 बार ये अज़ीमत पढ़ दें, ठीक है। अब इसमें कुछ मुसलमान भाई अगर ऐसा सोचेंगे कि ये कोई कुफ्रिया हो गया या फिर ये देना पड़ा, ये गलत हो गया, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, आप किसी गैर मुस्लिम से कभी मदद ली होगी या नहीं ली होगी? आप किसी गैर मुस्लिम के यहाँ कभी आपके यहाँ कोई काम करता हो तो क्या उससे कुछ आप उसकी फ़ीस नहीं देते हैं? अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा हो, ठीक है, तो यही है, आप इनसे जब मदद ले रहे हैं तो क्या आप इनकी फ़ीस नहीं देंगे, इनका हदिया नहीं देंगे? तो इनका हदिया है, ये आपको देना पड़ेगा। और इसमें किसी तरह का कुफ्र नहीं है, कोई कुफ्रिया मामलात इसके अंदर नहीं है, ना ही कुफ्रिया कलाम कोई आपको पढ़ना है। ये आपकी मदद करेगा जो मेरे शागिर्द हैं उनकी, और जो मुझसे हाल फिलहाल में कोर्स कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि वो ही इस अमल को कर सकते हैं। और इसे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे कोर्स मेंबर हैं उन्हें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो ये बिना मेहनत के मैं उन्हें उन पर ये जो है नज़र कर रहा हूँ उनके लिए, तो वो इस अमल को बिना मेहनत के भी आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह कोई उनके ऊपर मामलात है, जादू, बंदिश, जिन्नात, किसी भी तरह कोई मसला मसाइल है, या वो किसी और
का इलाज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इसके ज़रिए बिना इसके चिल्ले को किए। अगर चिल्ला कर ले तो क्या ही बात है, बड़ी मज़े की बात है, मामलात भी खुलने शुरू हो जाएंगे और ये इसकी तस्खीर भी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस अमल को 21 दिन कर लिया जाए तो फ़ौरन इसकी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह ये जो है उसका अमल कामयाब होगा और इसकी लो पर हाजिर हो जाएगी। मोमबत्ती के ऊपर नज़र रखनी है, सीधी कमर को रखनी है और नज़र को बिल्कुल नज़र के ठीक सामने इस मोमबत्ती को रखना है और चाहे इतना ऊंचा कैंडल ले लें कि उसके ऊपर इस मोमबत्ती को रख लें और सीधी कमर को रखकर इसके सामने बैठकर फिर इस अमल को पढ़ना है। जब आंखों पे जोर पड़ रहा हो या फिर पानी निकल रहा हो तो उस वक्त आंखों को झपकी दे सकते हैं, पलकों को झपकी दे सकते हैं, बाकी जो है फिर दोबारा से देखना उसी तरीके से शुरू कर दें। तादाद का ख़ास ख्याल रखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इस तादाद के थोड़ी तादाद ऊपर नीचे हो जाती तो उससे कई बार अमल जो है बातिल होने का ख़तरा रहता है। नुकसान तो कोई नहीं होगा, मेरे किसी भी शागिर्द को मेरे किसी अमल से नुकसान कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह अगर होगा। अगर किसी के साथ कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं तो वो चीज़ें उन्हें ख़त्म करने में लग जाएंगी, इसलिए हो सकता है कि देर से फ़ायदा हो लेकिन नुकसान तो किसी को होगा ही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो भी करना चाहता है और जो भी इन चीज़ों का शौकीन रखता है तो वो हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और किसी भी तरह का कोई भी देवी देवता या किसी भी चीज़ की जो तस्खीर करना चाहता है जिसे वो जानता हो, अगर वो करना चाहता है तो हमें बता के वो उस चीज़ की तस्खीर हमारे अंडर कर सकता है, यानी कि हमारी शागिर्दी में आके कर सकता है। तो ये अमल है और इससे आपकी नज़र भी खुल जाएगी और इससे मामलात आपके ज़ाहिर भी होंगे सब कुछ। दूसरे के अगर कोई आया होगा तो उसके भी मामलात आप फ़ौरन बता दोगे, जिस तरह बाबा आजकल बताते हैं बहुत सारी बैठ के। मगर मेरे अमल ऐसे हैं, वो बाबा सिर्फ बताते हैं, हमारा जो काम है वो हम करते हैं। हमारी वीडियो में भी आपने देखा होगा किस तरीके से हम बिठाकर मरीज़ को सामने से जो है 15 मिनट में, 20 मिनट में, सालों साल पुराने मामलात भी किस तरीके से ख़त्म करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि इन सब से मेरे जो है राब्ते हैं, इन सब देवी देवताओं से या फिर जितने भी जिन हैं, ये मौकिलिन हैं, ये बड़े हैं, उन सब से राब्ते हैं हमारे। और ये करम है हमारे पीरो मुर्शिद का, हमारे उस्ताद का, और वरना हमारी कोई मजाल नहीं है। और इन सब की वजह से ही, और जितने भी पीर वली अल्लाह हैं उन सब की जो है वजह से ही ये मामलात हैं, उन सब की ही करम नवाजी है, वरना तो ये बंदा जो बोल रहा है आपके सामने ये कुछ नहीं है। और मैंने कभी कहा भी नहीं है कि मैं किसी चीज़ का क्रेडिट लेता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैंने कभी कुछ किया है, ना मुझसे कुछ आता है, ये सब मुझसे करा देते हैं। और यही मामलात हैं कि इनकी वजह से ही जो है जल्दी से जल्दी मामलात हमारे जो मरीज़ के होते हैं, चाहे वो कोई बीमारियाँ हों, चाहे वो कोई जादू जिन्नात के मामलात हैं, वो फ़ौरन ख़त्म होते हैं। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो नीचे स्क्रॉल करके वीडियो को हमारी देख सकता है, आपको दिखाई देंगे बहुत सारे जो हमने इलाज कर रखे हैं, किस तरीके से इलाज कर रखे हैं। क्योंकि इलाज की वीडियो मैं ज़्यादातर अब इसलिए ही नहीं पोस्ट करता, उन पे ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं और लोग जो है अमल की वीडियो ही सुनना पसंद करते हैं, साधनाओं के अमल ही देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम साधना वाले ही जो है अमाल वाले वीडियो ही यहाँ पर जो है पोस्ट करते हैं ज़्यादातर। अगर इसकी हाज़िरी हो जाए 7 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर तो फिर अब आप इससे जो है कसम ले लें और हज़रत सुलेमान की कसम ले उस टाइम पे, और गुरु गोरखनाथ की कसम खिलवा लें इससे, और इससे वादा ले ले कि जब भी आप इसे बुलाओगे तो ये हाजिर होगा, और इससे वादा ले ले कि जो आप इसे काम बोलोगे ये फ़ौरन आपके उस काम को करेगा और मदद करेगा आपको। तो ये आपको बता देगा और बुलाने का तरीका भी बता देगा आपको, और ये भी बता देगा कि कब और किस टाइम आप इसे किस तरीके से बुला सकते हैं। तो उसके बाद में आप इसकी हाज़िरी कर सकते हैं और मरीज़ जो कोई आपके पास आए उसे सामने बिठाकर आप इसे पढ़ें, इसी तरह से इस मोमबत्ती को जलाएं, उसे कहें कि इसके ऊपर अपनी नज़र रखें। उसके बाद आप अमल को पढ़ना शुरू करें। एक बोतल लें पानी की, उस पर भी आप इसे दम कर दें, और कोई धागा लें, उस धागे पर भी आप जो है 7 गिरा लगा के हर गिरा में जो है 7-7 बार दम करके उसे टाइट करते जाएं और उसे पहनने के लिए दें और पानी दम करके दें। वो इस पानी को पीता रहे तो उसका जो भी मामलात है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर से जो है आप इसे भी जो है अगर मरीज़ को दिख रहा है तो मरीज़ को दिखा के काम करें, अगर मरीज़ को नहीं दिख रहा है तो और आपका मामलात खुल गए हैं तो आप खुद इसे हुक्म लगा के काम करें। तो हर तरीके से जो है आपकी इसमें मदद होगी। मगर मैंने जैसे कि कहा है ये सिर्फ अमाल उनके लिए है जिन्हें मैंने इजाज़त दी, और जिन्हें इजाज़त दी हो वो सिर्फ मेरे कोर्स के मेंबरान हैं जो हाल फ़िलहाल में अभी मुझसे जो है कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी शौक़ रखते हैं इस चीज़ों का तो आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह से मैंने बिना चिल्ले के अपने शागिर्दों को इजाज़त दी है तो आप भी इस तरीके से जो है अपनी जो है मदद ले सकते हैं इस अमल से। और दूसरे अमल भी ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे देने वाला हूँ अपने शागिर्दों को जिनमें उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ौरी वो उनके लिए काम करेंगे और फ़ौरी उनसे मदद ले सकेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।